हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड वाला। आई एम सोनू। दोस्तों, आप लोग मांग रहे थे फुट फेरी नाम के फिल्म का रिव्यू। ये फिल्म मैंने 2 दिन पहले एंड पिक्चर्स पर देख लिया था दोस्तों, लेकिन काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गया मैं ये फिल्म को देखने के बाद, इसलिए रिव्यू करने का बिल्कुल मूड भी नहीं था। और डिसअपॉइंटमेंट इसलिए और भी ज़्यादा हो गया बिकॉज इट स्टार्स वन ऑफ माई फेवरेट एक्टर्स गुलशन देवैया। तो गुलशन जैसे इतने अच्छे एक्टर को लेकर अगर आप एक दमदार कहानी और दमदार स्क्रीन प्ले नहीं लिख सकते हो तो फिल्म देखने का मज़ा ही नहीं आएगा, और फिल्म देखने के बाद आप कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट हो जाओगे। तो वही डिसअपॉइंटमेंट मेरे मन में था, इसलिए मैं रिव्यू नहीं किया वो टाइम पर। बट एनीवेज, आप लोग बहुत मैसेजेस भेज रहे थे फूड फेरी के रिव्यू के बारे में, तो मैंने सोचा चलो रिव्यू कर देता हूँ। दोस्तों, सबसे पहली बात तो बता दो, फिल्म का कहानी एक सीरियल किलर के बारे में है। देयर इज अ सीरियल किलर इन टाउन जो लड़कियों को मारता है, उनको मारने के बाद उनका पैर काट के अपने साथ लेकर जाता है, और जो बाकी बचा बॉडी है वो उस बॉडी को एक सूटकेस में डंप करता है। अब ये केस को क्रैक करने के लिए, इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक सीबीआई टीम आता है। वो सीबीआई टीम का हेड है गुलशन देवैया। दोस्तों, फिल्म जब स्टार्ट होता है ना, इट स्टार्ट्स ऑन अ नाइस नोट। एक अच्छा खासा टेंशन और ग्रिप आपको दिखाई देगा, क्योंकि वो किलिंग कैसे होता है वो दिखाते हैं उन लोग। एंड इट सेट्स द टोन राइट। तो आपको एक होप आएगा कि यार द फिल्म विल बी वेरी ग्रिपिंग एंड एंटरटेनिंग एंड थ्रिलिंग एंड एक्साइटिंग। But as the film progresses, as the investigation happens, all these important elements, thrill ho, excitement ho, grip ho, tension ho, everything goes missing. Everything goes missing and the film turns out to be absolutely boring, plain and flat. And वहाँ पर बहुत ज़्यादा disappointment हो जाएगा आपको. And I was particularly disappointed with the way the investigation sequences were written. इन्वॉल्विंग गुलशन देवैया एंड हिज टीम। बहुत ही लेजी, लेट बैक और बहुत ज़्यादा चाइल्डिश लगा। लाइक देयर इज दिस सीन जहाँ पर गुलशन देवैया और उसका टीम है, जो सीबीआई ऑफिसर्स का टीम है, वो सारे लोग मिलकर एक रेस्टोरेंट में बैठे खाने के लिए। तो वहाँ पर रेस्टोरेंट में बैठ के उन लोग उनका वो सेंसिटिव केस जो है सीरियल किलर का, वो डिस्कस कर रहे हैं। यार मतलब रेस्टोरेंट में दूसरे लोग बैठे, उनके सामने थोड़ी कोई सीबीआई टीम उनका सेंसिटिव केस कभी डिस्कस करेगा, जिसको इतना सारा मीडिया पब्लिसिटी भी मिला है। मतलब समझो यार, रिया चक्रवर्ती का केस जो सीबीआई टीम इन्वेस्टिगेट कर रहा है, इमेजिन व्हाट विल हैपन इफ दे सिट इनसाइड अ रेस्टोरेंट एंड स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट रिया चक्रवर्ती's केस in front of everyone. The रिया चक्रवर्ती केस एज इन द सुशांत सिंह राजपूत केस। तो ऐसा होता नहीं है ना रियलिटी में। तो वो सीन जब मैंने देखा, मेरे को बहुत ही चाइल्डिश लगा। सिमिलरली जो इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस है ना यार, जो जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन करते हैं गुलशन देवैया और उनका टीम ये पूरे केस को, बहुत ही पता नहीं, मेरे को उतना प्रोफेशनलिज्म नजर नहीं आया वो पर्टिकुलर इन्वेस्टिगेशन में। दैट समवेयर डाउन द लाइन किल्ड द एंटायर जॉय ऑफ वॉचिंग द फिल्म। प्लस सागरिका गडगे का क्या रोल था, बिल्कुल कोई रोल था नहीं यार। मतलब आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड विद सागरिका गडगे's परफॉर्मेंस ऑल्सो, एंड ऑल्सो द वे हर रोल वॉज रिटन। एंड ऑल्सो ये पर्टिकुलर फिल्म में जिस तरह से क्लूज मिलता है और जिस तरह से गुलशन प्रोसीड करता है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, एंड फाइनली जिसको वो मतलब सस्पेक्ट करता है दैट दिस गाय कुड बी अ सीरियल किलर, हाउ ही अराइव्स एट दैट कंक्लूजन, इट्स ऑल्सो वेरी चाइल्डिश यार। मतलब ऐसा सीबीआई ऑफिसर अगर ऐसा कंक्लूजन पे कभी कोई केस क्रैक करने की कोशिश करेगा, इन्वेस्टिगेट करेगा, आई मीन फिर सीबीआई बंद करना पड़ेगा। इट वॉज वेरी अनप्रोफेशनल, इट वॉज वेरी चाइल्डिश एंड इमेच्योर ऑल्सो। Not Gulshan's performance, but the way those scenes were written. So writing is at fault, very bad writing, very below average writing. The only high point in the film is Gulshan Devaiya's acting. बहुत ही नेचुरल एक्टर है, हर एक रोल को बहुत ही मक्खन जैसा करके निकल जाते हैं। ये फिल्म में भी उन्होंने अच्छा एक्टिंग किया है, बट अनफॉर्चुनेटली स्क्रिप्ट, स्क्रीन प्ले, उनका कैरेक्टर जिस तरह से लिखा गया था उसमें बिल्कुल दम नहीं था। तो गुलशन भी आफ्टर सर्टन पॉइंट क्या कर सकता है। सो फाइनली एट द एंड ऑफ इट, एंड ऑफ इट बोलने से पहले यार, क्लाइमैक्स वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग, वेरी डिसअपॉइंटिंग, वेरी डिसअपॉइंटिंग। आई मीन यार, ये कोई क्लाइमैक्स ही नहीं था यार। आपको अगर ऐसा कुछ स्टोरी वाला दिखाना था कि ऐसा एंडिंग है, तो एटलीस्ट स्टार्टिंग में कुछ ना कुछ तो थ्रिल एलिमेंट्स डालो ना यार, कि भैया ऐसा एंडिंग पहुंचने के बाद भी हम सेटिस्फाइड रहे। एनीवेज दोस्तों, आई कांट डिस्कस मच अबाउट द क्लाइमैक्स बिकॉज द स्टोरी विल बी आउट, बट disappointed with this film दोस्तों. I'll give it 1.5 stars only and only because Gulshan has acted well. The rest of the star cast, nothing really made sense, and nor did anyone make any impact at all in the film. So 1.5 stars, that's my rating. अगर आपने देखा है फिल्म एंड पिक्चर्स पर तो मुझे बताना आपको ये फिल्म कैसे लगा, फुट फेरी। चलिए, फॉर द मोमेंट इट इज टाइम फॉर मी टू से टाटा।